नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार आपके साथ। मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। एक्सप्रेस 100 में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीतिक, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। शुरू करते हैं तेज रफ्तार से जुड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने बिहार के जमुई में 6,600 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष समारोह की शुरुआत और जनजातीय गौरव दिवस पर एक स्मारक, सिक्के और डाक टिकट का अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आदिवासी जिलों में बिरसा मुंडा जनजातीय गौरव उपवन बनाए जाएंगे, जिसमें 500 से 1000 वृक्ष लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर जनजातीय समाज के लिए कार्य करने वाले बुद्धराम मुंडा का सम्मान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो उनका जनजातीय समाज के लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान जनजातीय संस्कृति की झलक देखने को मिली। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इसमें जनजातीय वर्ग से जुड़े प्रतीकों को प्रदर्शित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमुई में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, अभी कुछ दिन पहले ही देश के 60,000 से अधिक आदिवासी गांवों के विकास के लिए हमने एक विशेष योजना शुरू की है, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। इसके तहत करीब 80,000 करोड़ रुपए आदिवासी गांवों में लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इस योजना के तहत जगह जगह जनजातीय विपणन केंद्र बनेंगे। लोगों को होम स्टे बनाने के लिए मदद दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे आदिवासी क्षेत्रों में पर्यटन को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पहले बोडोलैंड महोत्सव का शुभारंभ किया। भारतीय खेल प्राधिकरण इंदिरा गांधी खेल परिसर में हो रहे इस महोत्सव में हजारों कलाकार और कला प्रेमी हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस आयोजन को शांति समृद्धि के नए भविष्य का उत्सव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह महोत्सव उनके लिए भावुक करने वाला क्षण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली की एसी कब्रों में बैठे लोग नहीं समझ सकते कि यह महोत्सव कितना बड़ा पल है। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में चुनाव प्रचार अब जोर पकड़ता जा रहा है। झारखंड में भाजपा ने जहां प्रचार के लिए दिग्गजों की फौज उतार दी है, तो वहीं सत्ताधारी इंडी गठबंधन भी पूरे दमखम अपना दिखा रहा है। केंद्रीय मंत्री और झारखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जेएमएम कांग्रेस वाले असल में घुसपैठियों के संरक्षक हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर के एक बयान ने एक विवाद खड़ा कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर के बयान के बाद विवाद का बचाव करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में जुटी। वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने झारखंड के धनबाद में इंडी गठबंधन पर जोरदार हमला बोलते हुए एक देश एक चुनाव का मुद्दा उठाया। झारखंड भाजपा सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने देवघर में गांधी परिवार पर देश का सर्वनाश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने देश को घुसपैठियों के आगे नतमस्तक करवा दिया। झारखंड के बोकारो में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनावी रैली को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने संविधान का मुद्दा उठाते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। महाराष्ट्र और झारखंड में सत्ता के लिए सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने महाराष्ट्र के चंद्रपुर, उमरखेड़, हिंगोली विधानसभा में जनसभा करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने जनता से सही सरकार चुनने का आह्वान किया। साथ ही महाविकास अघाड़ी पर औरंगजेब का फैन क्लब होने का आरोप लगाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के हिंगोली में रैली को संबोधित करते हुए जनता में सही सरकार चुनने का आह्वान किया। और जैसा कि हमने आपको बताया कि महाविकास अघाड़ी पर उन्होंने औरंगजेब का प्रशंसक क्लब होने का आरोप लगाया। चुनाव प्रचार के दौरान प्रदेश के नेताओं की बयानबाजी भी तेज हो रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेता हुसैन दलवाई ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए आरएसएस की तुलना आतंकवादी संगठन से कर डाली। पिछले दिनों ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के पास 17 मांगों की सूची भेजी थी। उनमें से एक मांग आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की भी है। बाला साहब ठाकरे को लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शिवसेना उद्धव ठाकरे सहित उनके तमाम सहयोगी दलों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की बात तो छोड़िए, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने भी बाला साहब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहना बंद कर दिया।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि राज्य में पर्याप्त विकास कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा अभी भी कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। इन कार्यों में बुलेट ट्रेन के लिए 156 किलोमीटर के हिस्से पर जारी कार्य भी शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली के सराय काले खां अंतर्राज्यीय बस अड्डे के पास स्थित बासेरा उद्यान में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा की भव्य प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे। इसके साथ ही सराय काले खां चौराहे का नाम अब से बिरसा मुंडा चौराहे के नाम से जाना जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश भगवान बिरसा मुंडा का आभारी है। उनकी स्वतंत्रता और धर्मांतरण के खिलाफ आंदोलन के लिए भी देश उनका ऋणी रहेगा। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस का बजट आदिवासी समाज के लिए आखिरी 28,000 करोड़ था, जबकि मोदी सरकार के आने के बाद बजट 1,33,000 करोड़ रुपए हो गया। जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर लद्दाख में भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर लोगों ने प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। यह कार्यक्रम लद्दाख के समाज कल्याण और जनजातीय कल्याण विभाग द्वारा लद्दाख कला, संस्कृति और भाषा अकादमी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सहयोग से आयोजित किया गया था। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भारत, नेपाल और बांग्लादेश के बीच त्रिदेशीय विद्युत व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऐतिहासिक करार दिया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मल्लिकार्जुन खड़गे के अनुच्छेद 370 के बयान पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमेशा से कांग्रेस की नीतियां विभाजनकारी रही हैं। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को देश की अखंडता के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार ने दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भारतीय रेल की पंडाल का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने रेलवे द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का जायजा लिया। इस बार के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में अफगानिस्तान भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहां बड़ी संख्या में प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स के स्टॉल लगाए गए हैं। भारतीय बाजार में मिल रहे अच्छे रुझान से अफगानिस्तान के व्यापारी काफी खुश हैं। जामिया विश्वविद्यालय में गैर मुस्लिम कर्मियों, शिक्षकों और विद्यार्थियों से भेदभाव को लेकर एक रिपोर्ट गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय को सौंपी गई। एनजीओ कॉल फॉर जस्टिस की तरफ से जामिया के विद्यार्थियों और कुछ कर्मियों की शिकायत के बाद एक कमेटी गठित की गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एल.एन. ढींगरा की अगुवाई में गठित 6 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग समिति ने 100 पन्ने की अपनी रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जामिया विश्वविद्यालय में गैर मुस्लिम छात्र छात्राओं, प्रोफेसरों, कर्मियों पर धर्म बदलने यानी इस्लाम स्वीकार करने का अप्रत्यक्ष तौर पर दबाव बनाया जाता है। तथ्य खोजी समिति ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि लगभग हर गवाह ने जेएमआई में गैर मुसलमानों के साथ भेदभाव और गैर मुसलमानों के खिलाफ पक्षपात के बारे में गवाह दी, चाहे गैर मुस्लिम छात्र हो या शिक्षण संकाय का सदस्य। भाजपा प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने जामिया मिलिया की रिपोर्ट को चौंकाने वाला बताते हुए सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थान में धर्मांतरण का खेल को रोके जाने की बात कही। जामिया में एसटी, एससी, ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जाता है। जामिया मिलिया इस्लामिया में गैर मुस्लिम छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के शोषण को लेकर गठित फैक्ट फाइंडिंग समिति की रिपोर्ट पर भाजपा आईटी सेल के इंचार्ज अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट किया। करदाताओं के पैसों से चलने वाले तथाकथित अल्पसंख्यक संस्थानों का उपयोग गैर मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव के लिए किया जा रहा है, जो पूरी तरह से अस्वीकार्य है। लॉटरी किंग के नाम से मशहूर चेन्नई संटियागो मार्टिन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। धन शोधन से जुड़े विभिन्न मामलों की जांच के सिलसिले में ईडी ने कई राज्यों में मार्टिन के ठिकानों पर छापेमारी की। पुणे के औंध में भारत ऑस्ट्रेलिया के सशस्त्र बलों के बीच संयुक्त सेनाभ्यास ऑस्ट्रा हिंद का तीसरा संस्करण चल रहा है। इस संयुक्त सेनाभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी समझ का निर्माण करना। मुंबई की बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में अंडरग्राउंड मेट्रो में आग लग गई। आग लगने की घटना से यात्रियों में हड़कंप मच गया। इस घटना के बाद मेट्रो की सेवाएं तत्काल अस्थायी रूप से रोकना पड़ी। उत्तराखंड के रुड़की में एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये हादसा रुड़की के मंगलोर मंडी के पास हुआ। मेरठ से आ रही बारात में शामिल स्कॉर्पियो कार के डिवाइडर से टकरा जाने से ये भीषण सड़क हादसा हुआ। दिल्ली मेट्रो के फेज 4 परियोजना के लिए पहली ट्रेन दिल्ली पहुंच गई। 6 कोच वाली इस ट्रेन को फिलहाल में दिल्ली मेट्रो के मुकुंदपुर डिपो में रखा गया है, जहां ट्रेन को नियमों और प्रोटोकॉल्स के तहत महत्वपूर्ण परीक्षणों से गुजरना होता है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज।
अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। राजा आओ आओ आओ। ये देखो मैसेज। कहते हैं वीडियो लाइक करके 500 रुपया रोज कमाओ। बस पहले थोड़ा पैसा दे के ललचाएंगे, फिर बोलेंगे कि और कमाना है तो पैसा भरो। हम दिन भर चूना लगाते हैं और ये लोग हम ही को चूना लगाने चले हैं। पान वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, यूपीआई कहता है कि अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। ये सोलर पावर बन गया। फ्यूचर बन गया। क्या चल रहा है बेबी? पापा और मैं फ्यूचर बना रहे हैं। फ्यूचर ही तो बना रहे हैं, हर ओर डिकार्बोनाइजेशन बढ़ा के और सालों से प्रोड्यूस होते वॉट्स में ग्रीन मिला के। NTPC ग्रीन, अ होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ NTPC लिमिटेड, ब्राइटनिंग इंडियाज टुमारो विद ग्रीन वॉट्स। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। देखिए एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। असम के गुवाहाटी स्थित पांडु बंदरगाह पर सी प्लेन का सफल परीक्षण किया गया। ये परीक्षण नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कनाडा की एक कंपनी के सहयोग से पूरा किया। ये सी प्लेन असम के बोरझार हवाई अड्डे से उड़ान भरकर पांडु बंदरगाह पर उतरा। असम के पर्यटन मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने कहा कि इसका उद्देश्य दूर दराज के क्षेत्रों को जोड़ना और जल कनेक्टिविटी को बढ़ाना है, साथ ही इन क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर पंजाब के अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से सजाया गया। देव दीपावली मनाने के लिए काशी में पर्यटकों का मेला लगा। इस बीच कार्तिक पूर्णिमा के खास अवसर पर नमो घाट का लोकार्पण किया गया। इसका लोकार्पण देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। देव दीपावली के मौके पर वाराणसी के घाटों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। आतिशबाजी भी की गई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी इस दौरान उपस्थित रहे। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में तंबाकू मुक्त युवा अभियान के तहत जिला प्रशासन द्वारा माशरा ब्लॉक के गांव नंगली किचौर को प्रदेश की पहली तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायत घोषित किया गया। विविभा 2024 सम्मेलन का आयोजन गुरुग्राम के SDT विश्वविद्यालय में किया जा रहा है। RSS के सरसंघचालक मोहन भागवत ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का समापन 17 नवंबर को होगा। सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान RSS सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा, दुनिया मानती है कि 16वीं सदी तक भारत हर क्षेत्र में अग्रणी था। उन्होंने कहा, हम समग्र विकास को महत्व देते हैं। विविभा 2024 सम्मेलन के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष S सोमनाथ ने कहा कि हमने स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत प्रगति की है। उन्होंने कहा कि हम अपने रॉकेट से किसी भी तरह का उपग्रह प्रक्षेपित कर सकते हैं। EPFO के 72 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय लेबर और एम्प्लॉयमेंट मंत्री डॉक्टर मनसुख लाल मांडविया ने EPFO के बेहतरीन जोनल और डिस्ट्रिक्ट कार्यालयों को सम्मानित किया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपने नासिक प्लांट के संचालन को फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। यह फैसला सितंबर 2023 में स्वीकृत 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के एक बड़े उत्पादन ऑर्डर के बाद लिया गया।
मूडीज ग्लोबल मैक्रो आउटलुक की रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत विकास के साथ बेहतर स्थिति में है और आने वाले महीनों में मुद्रास्फीति में कमी आने की उम्मीद है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दुबई में भारत मार्ट साइट का दौरे के दौरान कहा कि साइट शुरू होने के बाद यह भारत यूएई व्यापार को और बढ़ाएगी, साथ ही आपूर्ति श्रृंखलाओं को और मजबूत करने के साथ हमारे एमएसएमई के लिए वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाएगी। असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए 8 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। जानकारी के अनुसार इसमें से 74% करदाताओं ने नई कर व्यवस्था का विकल्प चुना। साथ ही इस वर्ष लगभग 75 लाख अपडेटेड आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। रिलायंस इंडस्ट्रीज और वॉल्ट डिज्नी का विलय पूरा हो गया। दोनों कंपनियों ने अपनी मीडिया संपत्तियों का विलय करके 70,352 करोड़ रुपए की विशाल जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई। इस डील में रिलायंस ने 11,500 करोड़ रुपए का निवेश किया। भारत में इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज हुई। इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह अक्टूबर में 6,114 करोड़ हो गया। पिछले 6 माह में मासिक औसत 5,681 करोड़ संग्रह से 7.6% अधिक है। एग्रोटेक फूड्स ने जेल मॉन्टे फूड्स में 100% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की। एग्रोटेक फूड्स ने बताया कि अधिग्रहण 1300 करोड़ रुपए में किया गया और इसके अगले 2 महीने में पूरा होने की उम्मीद है। साथ ही एग्रोटेक फूड्स ने अपनी कंपनी का नाम बदलकर सनड्रॉप ब्रांच कर लिया। देश में सीनियर सिटीजन की संख्या 2050 तक बढ़कर दोगुनी हो सकती है, जिससे सीनियर लिविंग हाउसिंग सेक्टर के तेजी से बढ़ने की संभावना है। ASLI और JLL इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में सीनियर सिटीजन के रहने के लिए मकानों की मांग 15.7 लाख है। वर्ष 2030 तक इसके बढ़कर 23 लाख होने का अनुमान। द बिजनेस ऑफ फैशन और मैकिंजे एंड कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2027 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बन जाएगा, जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय फैशन ब्रांड्स के लिए एक बड़ा अवसर प्रस्तुत करेगा। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 2031 तक $60 ट्रिलियन का हो जाएगा। इस दौरान देश की जीडीपी की औसत वार्षिक वृद्धि दर 6.7% होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत में गिरावट होने के बावजूद घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में टिकाव रहा। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपए रही, वहीं डीजल 87.62 रुपए प्रति लीटर बिका। श्रीलंका के संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति दिसानायके के गठबंधन ने प्रचंड जीत की और बढ़ते हुए अब तक 225 में से 159 सीटों पर कब्जा कर लिया। तमिल बहुल क्षेत्र में भी एनपीपी को भारी जनसमर्थन मिला है। मुख्य विपक्षी दल समागी जन बालवेगिया को 18% और पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे द्वारा समर्थित नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट को 5% वोट मिले। श्रीलंका में 2.1 करोड़ की आबादी है और वहां 1.7 करोड़ से ज्यादा मतदाता है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस संभालने से पहले अपनी नई कैबिनेट बनाने में जुटे, जिसके चलते ट्रंप ने अमेरिका में एंटी वैक्सीन कार्यकर्ता रहे रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर को स्वास्थ्य मंत्री बनाकर सभी को हैरान कर दिया। ट्रंप का कहना है कि रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर इन विभागों में फिर से वैज्ञानिक शोध के उच्च मानदंडों को स्थापित करेंगे और पारदर्शिता लाएंगे, ताकि लंबे समय से चली आ रही बीमारियों से निपटा जा सके और अमेरिका को फिर से महान और स्वस्थ बनाया जा सके। रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर को दवा, वैक्सीन और खाद्य सुरक्षा, मेडिकल रिसर्च और सामाजिक सुरक्षा नेट कार्यक्रमों की देखरेख का काम सौंपा जाएगा। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर घोषणा की कि वो कैनेडी को नामित करने के लिए रोमांचित है। कैनेडी प्रसिद्ध राजनीतिक परिवार के वंशज हैं, जिन्हें लोकप्रिय रूप से RFK जूनियर के रूप में जाना जाता है। एक लंबे समय से पर्यावरण प्रचारक भी वो रहे हैं। ट्रंप ने टॉड ब्लैंच को न्याय विभाग में दूसरा सबसे बड़ा पद डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल के तौर पर नामांकित किया। पूर्व संघीय अभियोजक ब्लैंच ट्रंप से संबंधित 2 संघीय मामलों में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ब्लैंच का नाम नामांकित कर ट्रंप ने तारीफ की पुल बांधते हुए टॉड एक बेहतरीन वकील हैं, ऐसा उन्होंने कहा। ट्रंप ने कहा कि टॉड न्याय विभाग में एक महत्वपूर्ण नेता होंगे, जो लंबे समय से खराब हो चुकी प्रणाली को ठीक करेंगे। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्थ डकोटा के गवर्नर डॉग बर्गम, जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी के कार्यकारी अधिकारी रह चुके हैं, उन्हें आंतरिक सचिव के लिए चुना। 68 वर्षीय बर्गम ने खुद को एक पारंपरिक व्यावसायिक विचारधारा वाले रूढ़िवादी के रूप में स्थापित किया है। उन्होंने पद छोड़ने से पहले रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के नामांकन के दौरान टेलीविजन पर कई बार ट्रंप के समर्थक के रूप में वकालत की। लेबनान में जारी इजरायली हमले में 12 स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों
की मौत हो गई। ये घटना पूर्वी बाल्बेक क्षेत्र के नागरिक सुरक्षा केंद्र की बताई जा रही है। लेबनान स्वास्थ्य मंत्रालय ने घटना की निंदा की। लेबनान ने कहा कि ये लेबनान की स्वास्थ्य आपातकालीन सुविधा पर इजरायल का 2 घंटों में दूसरा हमला। इजरायल के सैन्य प्रवक्ता ने रियर एडमिरल डैनियल हैगरी ने कहा कि हिजबुल्लाह द्वारा सीरिया से हथियार लाने के किसी भी प्रयास को उनके सैनिक विफल कर देंगे। डैनियल हैगरी ने कहा कि उनके सैन्यकर्मी सीरिया में निर्मित उन रॉकेट्स और अन्य हथियारों की पहचान कर रहे हैं जिन्हें हिजबुल्लाह इजरायली क्षेत्र में लॉन्च कर रहा है। इजरायली गाजा संघर्ष का असर अब खेल के मैदानों पर भी दिखने लगा। फ्रांस इजरायल फुटबॉल मैच से पहले लोगों ने इजरायली टीम के फ्रांस आने का विरोध किया। उत्तरी स्पेन स्थित विला फ्रांका जी एब्रो में एक वृद्धाश्रम में आग लगने से कम 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि सभी पीड़ित जॉर्डिन्स ड्री विलाम फ्रांका निवास में रहने वाले बुजुर्ग लोग थे, जो मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोगों के लिए एक देखभाल गृह है। लिथुआनिया की संसद के पास 5000 से ज्यादा लोगों ने चुनाव जीतने वाले सोशल डेमोक्रेट्स के खिलाफ प्रदर्शन किया। हजारों की भीड़ ने सोशल डेमोक्रेट्स से नेमुनास जॉन के साथ गठबंधन खत्म करने का आह्वान किया। उत्तर कोरिया अब आत्मघाती हमला करने वाले ड्रोनों का निर्माण करेगा। उत्तर कोरिया ने किम की मौजूदगी में लक्ष्यों पर सटीक प्रहार करने के लिए के मकसद से डिजाइन किए गए विस्फोटक ड्रोन का परीक्षण किया। KCNA का हवाला देते हुए उत्तर कोरिया ने बताया कि आत्मघाती हमलावर ड्रोन का इस्तेमाल अलग अलग स्ट्राइकिंग रेंज में किया जाएगा ताकि जमीन और समुद्र में दुश्मन के किसी भी लक्ष्य पर सटीक हमला किया जा सके। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए DD न्यूज। ये सोलर पावर बन गया। फ्यूचर बन गया। क्या चल रहा है बेबी? पापा और मैं फ्यूचर बना रहे हैं। फ्यूचर ही तो बना रहे हैं, हर ओर डीकार्बोनाइजेशन बढ़ा के और सालों से प्रोड्यूस होते वॉट्स में ग्रीन मिला के। NTPC Green, a wholly owned subsidiary of NTPC Limited, brightening India's tomorrow with green watts. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने सूडान की उत्तरी दारफुर और दक्षिणी कोर्डोफन राज्यों को खाद्य सहायता के लिए सुरक्षित मार्ग प्रदान करने की अपील की। जब WFP ने कहा कि कई महीनों में पहली बार कोई खाद्य सहायता काफिले उत्तरी दारफुर के जमजम और दक्षिण कोर्डोफन के कड़ुगली की तरफ जा रहे हैं। दरअसल जमजम को अकालग्रस्त घोषित किया गया। सरकार ने माना कि सूडान में चल रहे गृह युद्ध के कारण 28.9 मिलियन लोगों को मानवीय सहायता की जरूरत है। इनमें से 16.9 मिलियन लोगों को जीवन रक्षक मानवीय सहायता चाहिए। पाकिस्तान के स्थानीय स्वास्थ्य विभाग ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि पंजाब प्रांत के लोग श्वसन संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। विभाग के मुताबिक पिछले 1 महीने में करीब 20 लाख लोगों को इलाज की जरूरत पड़ी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB की चैंपियंस ट्रॉफी को विवादित पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK के दौरे पर ले जाने के कथित कदम पर भारतीय क्रिकेट BCCI की आपत्ति के बाद ICC ने इसका प्रचार कार्यक्रम रोक दिया। BCCI ने आधिकारिक तौर पर ICC को भारतीय क्रिकेट टीम के पाकिस्तान की यात्रा करने में असमर्थता के बारे में सूचित किया था, जिसके बाद ICC ने निर्णय लिया। हरियाणा के युवा गेंदबाज अंशुल कंबोज ने रणजी ट्रॉफी में इतिहास रचते हुए एक पारी में 10 विकेट लेकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। अंशुल कंबोज ने यह उपलब्धि केरल के खिलाफ अपनी टीम के 5वें दौर के मुकाबले में हासिल की। वो रणजी ट्रॉफी के इतिहास में एक पारी में 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बने। न्यूजीलैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज टिम साउदी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया। टिम साउदी इस साल दिसंबर में इंग्लैंड के खिलाफ अपने घरेलू मैदान पर टेस्ट करियर का आखिरी मैच खेलेंगे। साउदी ने पुष्टि की है कि आगामी 3 मैचों की टेस्ट सीरीज उनके लिए अंतिम की सीरीज होगी। हालांकि अगर न्यूजीलैंड अगले जून में ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेती है तो वो उपलब्ध रहेंगे। देश में जड़ से खुद को मजबूत करती
फिन स्विमिंग का चौथा राष्ट्रीय संस्करण शुक्रवार को दिल्ली में शुरू हुआ। इस प्रतियोगिता में 28 राज्यों के प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। फिन स्विमिंग प्रतियोगिता रविवार तक आयोजित होगी। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य देश में उभरते हुए अंडर वाटर स्पोर्ट्स के खेल को एक नया आयाम देना है। अंडर वाटर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की सचिव डॉक्टर तपन पाणिग्राही के मुताबिक इस खेल की लोकप्रियता बढ़ी है। 2032 तक फिन स्विमिंग का खेल ओलंपिक का एक प्रमुख खेल होगा और इसके लिए तैयारी जारी है। भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एफ जेन ने शुक्रवार को यहां एटीपी फाइनल्स के अपने अंतिम ग्रुप मैच में केविन क्राविएट्स और टिम पोइट्स पर नाटकीय जीत के साथ अपने 2024 सत्र का समापन किया। भारतीय टेनिस खिलाड़ी प्रजनेश गुणेश्वरन ने शुक्रवार को पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। स्टार भारतीय खिलाड़ी एक समय करियर की सर्वोच्च एटीपी रैंकिंग 75 तक पहुंचे थे। 35 वर्षीय खिलाड़ी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने फैसले की घोषणा करते हुए लिखा, अपना रैकेट छोड़ रहा हूं, शुक्रिया। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल फीफा ने पुनर्गठित फीफा क्लब विश्व कप की ट्रॉफी का अनावरण किया। 2025 क्लब विश्व कप 15 जून से 13 जुलाई 2025 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 11 शहरों में आयोजित किया जाएगा। 38वें लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यूके में अभिनेता मनोज बाजपेयी की फिल्म द फैबल ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता। इस बारे में अभिनेता का कहना है कि यह भारतीय सिनेमा के लिए गर्व का क्षण है। और आर माधवन की सोशल ड्रामा पर फिल्म हिसाब बराबर का वर्ल्ड प्रीमियर 26 नवंबर को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में होगा। और इसी के साथ ही एक्सप्रेस न्यूज 100 में फिलहाल इतना ही। दीजिए अनुमति, नमस्कार।